साइकिल अभी भी वक्त है कि बता दे मेरी बेटी राखी कहाँ है। महाराज अगर मालूम भी होता तो मैं नहीं बताता। मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन राखी का मैं पता नहीं बता सकता। साइकिल काश तू राखी का पता नहीं बताएगा तो आज जिंदा नहीं बचेगा। दरबारी क्या देखते हो, चढ़ा दो इसे फांसी के दार पर, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। दरबारी का देसी वो विजय कुमार याद है, मैं जैसे तीर बोलूं शंकर का सर लुढ़क जाना चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 और क्यों फांसी देते इन्हें पर्दा के महाराज। क्यों फांसी देते इन्हें पर्दा के महाराज। फांसी करी होगी इनकी तो लग जाए कुल में दाग। तो बाबा जीरो को नहीं, ये क्या नीच का बाबा जीरो को नहीं, ये किया नीच का काम। ओ सुता मेरी गायब किया नाम बदी। दल बदल मारा फिर रहा था, मैंने इसे रोजी रोटी का सहारा दिया। अरे शराब जाते रे मेरी सीता को गायब कर दिया। महाराज वैसे इसने आपके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है, हाँ बाबा जी, लेकिन ये कौन है ये बाबा आपको जी। शायद मालूम नहीं है। ये जात का मल्ला है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। ये दर बदर मारा फिर रहा था, मैंने इसे सेनापति बनाया। अरे शराब जाते रे मेरी सारा शौकत पर धब्बा लगाया। नहीं महाराज, आप जिसे मल्ला समझ रहे हैं वो मल्ला नहीं बल्कि उदयनगर के महाराज उदय सेन का छोटा राजकुमार विमल सेन है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसकी दाहिनी भुजा पर देखने त्रिशूल का निशान, शिव जी की मूरत और नाम लिखा हुआ है। ठीक है बाबा जी, मैं तुम्हारे कहने अनुसार शंकर की दाहिनी भुजा की जांच कराता हूँ। हाँ महाराज, देखिए क्योंकि विमल सेन ही उदयनगर का चिराग है, और अगर ये चिराग बुझ गया तो उदयनगर में फिर चिराग जलाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। बाबा जी आप धन हैं, अगर आप ऐसे मौके पर नहीं आते तो आज मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो जाता। बाबा जी अब आपको विश्वास हो हाँ, कि हाँ सत्य में उदयनगर के सम्राट उदयशील का राजकुमार विमल सेन है। हाँ बाबा जी, लेकिन आप इसे कैसे जानते हैं? आप बाबा है या कि बाबा के भेष से और कोई है? बताया जा रहा है। मैं साधु महात्मा नहीं हूँ, ये कहानी बहुत लंबी है। आज के 20 साल पहले जब महाराज उदयशील के ऊपर संकट की घड़ी आ गई,
महाराज को जालिम सिंगवा सुल्तान से दोनों मिलकर मंदिर में कत्ल करवा दिया। और मेरी पत्नी दुर्गावती मंदिर गई थी पूजन के लिए, देखा तो भाग कर आई और महारानी जी को बताया। महारानी जी की गोद में राजकुमार विमल सेन था। मेरी पत्नी दुर्गावती अपने बेटे को महारानी को दे दिया और महारानी के बेटे को लेकर वहां से भाग निकली। जालिमों ने उसका पीछा कर लिया, ताबड़तोड़ की गोलियां चला दिया। उसका सारा बदन जख्मी हो गया। किसी तरह से वो मेरे पास पहुंची। राजकुमार को मुझे सौंप कर उसने अपना दम तोड़ दिया। मैं राजकुमार को लेकर भागता हुआ आ रहा था। उन दरिंदों ने मेरा भी पीछा कर लिया। ताबड़तोड़ नदी के गंगा के पुल के नीचे वो लोग छुप कर बैठे थे। जैसे गंगा नदी के पुल पर पहुंचा, ताबड़तोड़ उसने गोलियां चलाई। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया। मैं राजकुमार को लेकर गंगा नदी में कूद गया और मेरे हाथ से राजकुमार विमल सेन छूट गया। वो बहता हुआ चला गया। मैं बहते बहते किनारा लगा और जब होश में आया देखा तो मेरे हाथ में राजकुमार विमल सेन नहीं था। तब से मैं इधर उधर की बस्तियों में तलाश कर रहा हूँ। आज ये जो आपके सामने खड़े हैं ये सेवक मल्ला है। इन्होंने बताया कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। गंगा नदी में मैं नाव चला रहा था, ये लड़का बहता हुआ जा रहा था। मैंने इसे उठाकर अपने घर ले गया, इसका पालन पोषण किया। आज उसकी फांसी होने वाली है, आप चलकर बचा लीजिए। तब मुझे वो तीर याद आया। आज के 20 साल पहले मेरे हाथों से राजकुमार विमल सेन गंगा नदी में छूट गया था। ठीक है बाबा जी, मेरे पास एक नायाबी तोहफा है नायाबी? जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ बाबा जी, अवश्य दिखाइए। दरबारी गणेशी, जाओ मेरे बेटे मदद सेन को बुला के लाओ। ये मैं हकीकत में देख रहा हूँ क्या कि वही सपना है जो आज मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। और अजर धोखा मेरी खाती, अजर धोखा मेरी खाती, देखता खोया मैं सपना। अजर धोखा मेरी खाती, अजर धोखा मेरी खाती, देखता खोया मैं सपना। उदयनगर भूपत पिसर मुझे लगते हो अपना। उदयनगर भूपत पिसर मुझे लगते हो अपना। राजकुमार मदन सिंह। हाँ चाचा जी, मैं राजकुमार मदन सेन हूँ, लेकिन आप इस हालत में और मुझे ढूंढने में इतनी देर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? कहाँ अब तक थे तुम चाचा, कहाँ अब तक थे तुम चाचा, कहाँ मैया हमारिया।
थे तुम चाचा, कहाँ मैया हमारी है। और हुआ क्या छोटे भाई को जो विपदा आई भाई है। मुझे जंगल में ले जाकर कहा यूं मंत्री जालिम ले, और कहा तू राह का कांटा मुझे माँ की कटारी। कहा तू पिताजी का तो खून हो गया। इस बात को जानकारी मुझे मिली, लेकिन मेरी माँ, मेरा छोटा भाई, वो आपका परिवार, ये सब क्या से क्या हो गया। राजकुमार मदन सेन महाराज का जब कत्ल मंदिर में हुआ, मेरी पत्नी दुर्गावती ने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि वो भी मंदिर गई थी पूजन के लिए। और जब देखा कि मंदिर में महाराज का खून हो गया, तो भागकर महारानी जी के पास पहुंची और अपने बेटे को साथ लेकर गई, क्योंकि उसने समझा कि जब महाराज के ऊपर संकट आ सकती है तो राजकुमार विमल सिंह को भी संकट की घड़ी आ सकती है। इसलिए उसने अपने बेटे को महारानी जी को सौंप दिया और राजकुमार विमल सिंह को लेकर वहां से भाग निकली। और जालिमों ने उसका पीछा कर लिया, ताबड़तोड़ उसके पीठ पर कई गोली चला दी। किसी तरह से वो मेरे पास पहुंची और राजकुमार को देखकर मुझसे कहा कि राजकुमार की जान खतरे में, इसे लेकर बहुत दूर यहाँ से निकल जाओ। और उसने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद मैं वहां से राजकुमार को लेकर भाग निकला और रास्ते में पहुंचा। सामने गंगा नदी का पुल था, उसी पुल के रास्ते से भागता हुआ जा रहा था। चाली बोले पीठ पर वार कर दिया, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया। मैं छलांग लगाकर गंगा नदी में कूद गया। मेरे हाथों से राजकुमार विमल सिंह छूट गया। तब से मैं राजकुमार विमल सिंह की तलाश करता इधर उधर भटकता रहा। आज वो दिन आ गया कि राजकुमार विमल सिंह मेरी आंखों के सामने खड़ा है। क्या जानना चाहते हो? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और जिसे कहते हो तुम शंकर, शंकर? हाँ, जिसे कहते हो तुम शंकर, सगा भाई तुम्हारा है। जिसे कहते हो तुम शंकर, जोधपुर महाराज के चरणों में देखो सर हमारा। निशानी दोनों के बाजू बने त्रिशूल के, देखो निशानी
महिमा तेरी ईश्वर, अजब महिमा तेरी ईश्वर, मिला मुझको किनारा है। अजब महिमा तेरी ईश्वर, मिला मुझको किनारा है। बदन से जिसे तुम शांति की शंकर बल्ला है, वो शंकर बल्ला नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा भाई राजकुमार विमल सिंह है। पिताजी, हाँ बेटा, हम आज तक जिसे शंकर मल्लाह के नाम से जानते रहे, वो मेरा छोटा भाई है। हाँ बेटा, उसने आपके साथ गलत किया है। गलत तो गलत है, उसे सजा दीजिए। लेकिन मैं अपने भाई को एक बार अपने गले लगाना चाहता हूं। कुछ देर के लिए उसे फांसी के तख्ते से नीचे उतार लीजिए। ठीक है बेटा। दलाली साइकिल को फांसी के तख्ते से नीचे उतारा जाए। मेरे भाई शंकर, तब मुझसे गलती हुई, माफ कर दे बिरल। अब कभी ऐसी गलती करूँगा नहीं, और खाके परमात्मा मुझसे गलती हो गई मेरे भाई। तुमसे गलती कोई नहीं हुई। तुम तो अपना फर्ज अदा किए। जैसे एक बड़े का फर्ज होता है कि छोटे को गलती करे तो सजा देना चाहिए। आप तो मेरे बड़े भाई है, तुमसे गलती नहीं हो सकती भैया। तुमसे घबराओ नहीं मेरे भाई, हम तुम्हें बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तुम्हारे बदले में फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊंगा। नहीं भैया, लेकिन तुम्हारी फांसी नहीं होने दूंगा। जब गलती मैंने की है पिताजी, तो उसका सजा मैं भुगतूंगा। ये मेरा भाई है, जिसको देखने के लिए परसों से मेरी नजरें तरस रही थी। हाँ बेटा, और जब मुझे मिला उसके बाद से इसके हाथों में हथकड़ी। आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, बोलो बेटा, कौन सी अगर गुजारिश है? इसकी गलती के बजाय आप मेरी फांसी करवा दें। नहीं बेटा, मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दीजिए। बेटा मैं इसकी सारी गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन ये बता दे कि मेरी बेटी राखी कहाँ है, क्योंकि बगैर राखी के मैं भी जिंदा नहीं रह सकता। जानता हूं छोटे भाई, महाराज बहुत दयालु है, और महाराज की इकलौती बेटी राखी है, जिसके बगैर महाराज जिंदा नहीं रह सकते। तुम उसका पता बता दो, सब ठीक हो जाएगा। सारी की सारी गलती माफ कर देंगे वो। मैं भी जिससे महाराज राखी के बगैर नहीं रह सकते, वैसे मैं भी राखी के बगैर नहीं जी सकता, क्योंकि मैं भी राखी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ। और साथ में जीने मरने की कसम खाई है। ठीक है, तुम राखी का पता बताओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ महाराज से कह के राखी की शादी में तुम्हारे साथ ही करवाऊंगा। धोखा तो नहीं होगा भैया?
जो आदमी जीवन भर धोखा खाता चलाया हो, वो भला किसी के साथ क्या धोखा करेगा। और से बताऊंगा, जो महाराज की सीमा सरहद के पास वो गंगा नदी है, उसी नदी के किनारे एक बूढ़ी माँ एक मजार छोटी सी बनी, उसी पर बैठकर बिलखती रही। बूढ़ी माँ? हाँ, उन्हीं की झोपड़ी में मैं राखी को कहकर आया हूँ। लेकिन राखी, अगर तुम जाओगे महाराज चाहेंगे तो आएगी नहीं। मैं चाचा जी को भेजूंगा। हाँ, चाचा जी अगर चाचा जी तो अवश्य आएंगे। आपने तो हमारे परिवार को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये तो मेरा फर्ज था बेटा। एक उपकार और कहो। राखी को ला करके मेरे भाई की जान बचा लीजिए। आप चिंता न करिए, मैं भी जाऊंगा और जो गंगा नदी के किनारे वो झोपड़ी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ और राखी को अपने साथ लेकर आऊंगा। अच्छी बात है, मैं चलता हूँ। जाइए चाचा जी। पिताजी। हाँ बेटा। घबराइए नहीं, राखी बहुत जल्द आ जाएगी। हाँ बेटा, सेना पर गए हिला दे, लेकर अवश्य आएंगे। चलिए, चलो राखी के आने का इंतजार कर। आइए।